नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 में पर्यावरण का पाठ नंबर 3 कैसे जाने हम से संबंधित चर्चा करेंगे। तो इस पाठ में हमने अब तक पढ़ा कि दादाजी जो हैं वो मंदिर के पास आते ही उनकी जो घंटी बजती है मंदिर की, उससे महसूस करते हैं कि मंदिर आ गया, क्योंकि दादाजी की आंखों की रोशनी नहीं है और उनको दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगाया? मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनी तो अंदाज़ा लगाया कि हम मंदिर के सामने खड़े हैं। तो उन्होंने किस अंग की सहायता से सुना? कान की सहायता से। दूसरा हमने पढ़ा कि कहीं दूर जलेबियां बन रही थी और दादाजी ने अपने पोते को कहा कि सोनू, जलेबियां बन रही हैं। तो उसके लिए उन्होंने कैसे पता लगाया? उन्होंने उसके लिए अपने नाक यानी कि सूंघने से जलेबियों की जो खुशबू उड़ी, उससे सूंघ कर अंदाज़ा लगाया कि बाहर जलेबियां बन रही हैं। तो उसके लिए उन्होंने किस अंग की सहायता ली? अपने नाक की। और पास में जब उनका हाथ लगता है तो उनको पता चल जाता है समोसे ठंडे हैं। तो समोसे ठंडे हैं उनको कैसे पता चला? उनके छूने से। तो 3 चीज़ों का इन्होंने बताया है। एक तो पहले बताया उन्होंने कान का, जिससे उन्होंने मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनी। दूसरा उन्होंने बताया है नाक का, जिसको सूंघ कर उन्होंने जलेबियों की खुशबू पहचानी। और तीसरा उन्होंने स्पर्श का बताया है कि हाथ के स्पर्श से कैसे उन्होंने जान लिया कि समोसे ठंडे हैं। अब इन्होंने हमें कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं जिसके बारे में कहा है कि हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने बताया है कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल आदि नहीं डालनी चाहिए। जब आप कान को साफ करते हो तो उसके लिए कान में कोई भी तीखी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल आदि जो है वो नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। इससे हमारे कानों के अंदर चोट लग सकती है, जख्म हो सकता है, कानों में बहुत दर्द हो सकता है, कान का पर्दा तक फट सकता है। ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। दूसरा उन्होंने बताया है कान को तेज़ सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमें कान को बचाना चाहिए, क्योंकि ठंडी हवा अंदर जाएगी तब भी हमें नुकसान होगा, और गर्म लू जब लगती है तब भी हमें अपने कानों को ढककर रखना चाहिए। तो दूसरे कान से संबंधित इन्होंने क्या कहा है कि हमें कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। तीसरी बात बताइए, नाक में उंगली ना डालें। कभी भी कईयों को आदत होती है बच्चों को कि वो बार बार नाक में उंगली डालते हैं। तो उन्होंने बताया है कि हमें जो नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए, ये गंदी आदत होती है। उसके बाद बताया है जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें, इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। अगर आपको जुकाम हुआ है तो आप रुमाल या टिश्यू पेपर अपने पास रखें और इसी से अपनी नाक को साफ करें और इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। आगे उन्होंने बताया है आँख को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक ना मसलें। जो हमारी आँखें हैं उनको अनावश्यक नहीं मसलना चाहिए, ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। और अगर आँख में आपको जलन हो रही है या कुछ आँख में चला भी जाए तो उसका एक ही तरीका है कि साफ जल से आप अपनी आँखों को धोएं। अगली बात उन्होंने बताई है लेट कर ना पढ़ें और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक ना देखें। लेट करना पड़े, कईयों को आदत होती है कि वो बिस्तर पे लेट जाते हैं और लेट के पढ़ते हैं, ये बुरी आदत है। हमें हमेशा सीधा कुर्सी मेज़ पर बैठकर, नहीं तो सीधी अवस्था में कमर सीधी रखकर ही पढ़ना चाहिए। और कंप्यूटर और टीवी, उनकी जो रोशनी है वो आंखों में आती है और आँख खराब होने का डर रहता है, इसलिए जो टीवी और कंप्यूटर है वो भी बहुत देर तक नहीं देखने चाहिए। अगली आदत उन्होंने बताई है रोज़ सुबह दांत करने के साथ जीभ को भी साफ करना चाहिए। आप रोज़ दांत साफ करते हो तो उसके साथ साथ आपको जीभ को भी साफ करना चाहिए, अपनी जीभ की भी सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया है रोज़ मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए, मतलब कि हमें अच्छी तरह से नहाना चाहिए। उसके पश्चात शरीर के किसी भी अंग में दर्द या कोई समस्या होने पर
डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर शरीर के किसी अंग में दर्द हो रहा है या कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खाने से पूर्व व शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। खाना खाने के पश्चात और खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी हमें अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। ये हमारे लिए ज़रूरी है। खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। आगे ये हमें बता रहे हैं कि कभी कभी जो कुछ लोग होते हैं वो ठीक से नहीं देख सकते, बोल या सुन नहीं पाते, परंतु वे हमारी तरह सामान्य लोग हैं और बाकी काम हमारी तरह कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें, यहाँ आवश्यकता हो वहाँ उनकी मदद भी करें। अब आगे बताया है, नाप के जानू में सोनू जो है वो दादाजी अपने जलेबी वाले को पाव जलेबी तोलने को कहा। ये पाव क्या होता है? नाप बता रहे हैं इसमें दादाजी, बेटा पाव यानी आधा किलो का भी आधा, यानी 250 ग्राम। ये वजन नापने की इकाई है। सोनू, दादाजी आधा किलो और आधा किलोमीटर एक ही बात होती है क्या? दादाजी, नहीं बेटा, किलो वजन का माप है और किलोमीटर क्या है? दूरी का माप। किलो जो है वो वजन का माप है और किलोमीटर किसका माप है? दूरी का। दूरी को पहले इंच, फीट, फलांग व मील में नापते थे। अब नई विधि के अनुसार दूरी का सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि से नापते हैं। इसमें इन्होंने नाप का बताया है कि जब जलेबी ले रहे थे तो वो दादाजी ने 1 पाव जलेबी मांगी तो सोनू को समझाया कि 1 पाव में कितने होते हैं? 250 ग्राम। आधा किलो का भी जो आधा होता है 250 ग्राम। इसके पश्चात उन्होंने एक चीज़ और पूछी है कि किलो और किलोमीटर में क्या अंतर है? तो किलो जो होता है वो वजन का माप होता है और किलोमीटर जो होती है वो दूरी होती है। दूरी को पहले इंच, फीट, फलांग व मील से मापते थे। अब नई विधि के अनुसार दूरी का सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि में से भी नापा जा सकता है। आज हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है और हमने इस पाठ में कौन कौन सी चीज़ों को सीखा? हम अपनी ज्ञानेंद्रियाँ नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा से अपने आसपास की दुनिया को जानते व पहचानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से नाक से सूंघकर, कान से सुनकर, आँख से देखकर, जीभ से स्वाद का अनुभव कर कर और छूकर चीज़ों को पहचानते हैं। उसके बाद हम स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए। जो हमें है वो स्वयं के बारे में सजग, अपने जो ज्ञानेंद्रियाँ उनको साफ रखना चाहिए और अपने प्रति, अपने शरीर के अंगों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात, अगर हमें किसी का छूना अच्छा ना लगे तो हमें उसे स्पष्ट मना कर देना चाहिए। मान लो कि अगर कोई इंसान है उसका छूना आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसके संबंध में अपने माता पिता से चर्चा करेंगे, उन्हें बताएंगे और उनको छूने से मना कर देंगे। इस चीज़ को आप छुपाओगे नहीं, बताओगे। अगली बात है, किसी वस्तु विषय की मात्रात्मक जानकारी के लिए हम माप की इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे समय के लिए सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष आदि। दूरी के माप के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि। और तरल पदार्थ हेतु लीटर, वजन के माप के लिए ग्राम या किलो आदि का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया जो मैंने कहा है? फिर से देखो हमने क्या क्या सीखा। हम अपनी ज्ञानेंद्रियाँ नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा से अपने आसपास की दुनिया को जानते हैं। हम स्वयं के बारे में सजग रहना और अपनी ज्ञानेंद्रियों को जो है साफ रखना चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा ना लगे तो उसे स्पष्ट मना कर देना चाहिए और घर वालों को इस बारे में ज़रूर बताना चाहिए। और किसी वस्तु विषय की मात्रक जानकारी के लिए हमें माप इकाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे समय के लिए अपने कहते हैं ना कि 1 घंटा हो गया या इतने सेकंड हो गए या इतने मिनट हो गए या इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए आदि। दूरी के माप के लिए हम कौन सी चीज़ें होती हैं? दूरी है, ये इतने सेंटीमीटर है, ये इतने मीटर है, ये इतने किलोमीटर है आदि। और तरल पदार्थ जैसे मान लो दूध कहते हैं, ये दूध 2 लीटर है, या ये सब्जी है, ये 2 किलो है, या ये चीज़ है हमें इतने ग्राम चाहिए। ऐसी चीज़ों का जो है वर्णन किया गया है। इसके संबंधित मैं आज आपको 4 प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी।
बाकी के प्रश्न आपको अगली वीडियो में करवा दिए जाएंगे। आप इन प्रश्नों को साफ साफ तरीके से लिखेंगे और सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में करेंगे। ये पाठ के पहले प्रश्न मैंने आपको शुरू करवाए हैं। सबसे पहले आप ऊपर पाठ का नाम कैसे जाने हम ये लिखेंगे, उसके बाद जो है बाकी के प्रश्न आप नीचे लिखना शुरू करोगे। तो आज मैं आपको 4 प्रश्न करवाऊंगी, बाकी के प्रश्न आपको अगली वीडियो में करवा दिए जाएंगे। जैसा कि पाठ में आपने अभी पढ़ा, उससे संबंधित मैंने आपको 4 प्रश्नों के बारे में बताया है कि मैं आपको 4 प्रश्न करवाऊंगी। प्रश्न ये छोटे छोटे हैं, उनके उत्तर भी मैंने छोटे छोटे लिखे हैं। आप इनको अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने पूछा है, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? कि हम कोई चीजें सुनते हैं, मान लो बाहर पंछियों की आवाज आ रही है वो मैंने सुनी, या गाड़ी जा रही है वो सुनी, तो कैसे सुनी? हमने अपने कान से। तो इसका उत्तर आएगा कान से। सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? कान की। आप कान का आगे चित्र भी बनाओगे। उसके बाद बोला है, लोगों को कान से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? लोगों को कान से जुड़ी क्या क्या समस्या हो सकती है? तो लोगों को कान से जुड़ी समस्याएं हैं कान में मैल जमना। अगर तो आपके कान में बहुत ज्यादा मैल जम जाए तो भी आपको सुनाई कम देता है, जिसके कारण आपके कान में दर्द हो सकता है, कान जो आपके बंद हो सकते हैं। तो कान में मैल जमना जो होता है वो एक समस्या है। कान बहना, कानों का बहना, कई बार क्या होता है कि हमारे कान बहते हैं, हमें रेशा आने लग जाता है, जिसके कारण में हमारे कान में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये समस्याएं आती हैं जो कान से संबंधित होती हैं। तो कौन कौन सी समस्या है? 2 ही समस्या आपको बताएंगे, एक तो कान में मैल का जमना और दूसरी समस्या आ गई कान का बहना। तीसरा आप ये देखते हैं कि कभी कभार हमारे कान में हम अगर कोई नुकीली चीज लगा लेते हैं तो उससे जख्म हो जाता है। जख्म होने के कारण भी हमारा कान अंदर से पक सकता है, रेशा आ सकता है, जिसके कारण भी हमारे कान में जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद इन्होंने पूछा है, सुनने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है? मान लो कि अगर जैसे दादाजी ने अंदाजा लगाया था कि दूर जलेबियां बन रही हैं, तो जलेबियां उन्हें देख तो सकते नहीं थे क्योंकि वो आंखों की उनकी रोशनी नहीं थी। तो उन्होंने सूंघ कर ही अंदाजा लगाया कि जलेबियां बन रही है। और सूंघने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाक की। प्रश्न आ गया, आप किन किन चीजों को सूंघ कर पहचान सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप सूंघ कर पहचान सकते हैं? तो उसमें आ गया हम फूल। मान लो कि अगर हम किसी बगीचे में जाते हैं, वहां पे रंग बिरंगे फूल लगे हैं, गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, फूलों की खुशबू जो है हम सूंघ कर पहचान सकते हैं कि फूलों की खुशबू है। उसके बाद मसाले, मसाले आप कोई भी ले लो, चाहे हल्दी है, जीरा है, इलायची है, कोई भी मसाला आप लो, उसकी आप खुशबू से पहचान सकते हो, अपने नाक की सहायता से सूंघ कर पहचान सकते हो ये मसाले हैं। इसके बाद केरोसिन, केरोसिन तेल होता है, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनकी खुशबू जो है आती है। नाक की सहायता से हम इनको भी सूंघ कर पहचान सकते हैं कि ये केरोसिन है। सब्जी, कई सब्जियां होती हैं जिनकी खुशबू से हम पहचान सकते हैं कि ये सब्जी का को भी हम सूंघ कर अपने नाक की सहायता से सूंघ कर सब्जियों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इन सब की जो सुगंध होती है उससे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी ये चीजें हैं। जैसे कि फिर से देखो, हम फूलों की खुशबू हम सूंघ सकते हैं, मसालों की सूंघ सकते हैं, केरोसिन की, सब्जी की। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिनकी खुशबू से आप अंदाजा लगा सकते हो। मान लो कहीं दूर हलवा बन रहा है तो आप अपने घर में बैठे ही नाक की खुशबू की सहायता से ये चीजों को पहचान सकते हो कि हलवा बन रहा है। तो बहुत सी चीजें हैं, यहाँ पर मैंने आपको 2-3 लिखवाई है कि हम कौन सी चीजें सूंघकर पहचान सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जिनको हम सूंघकर पहचान सकते हैं। और सूंघने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? नाक की। तो दोबारा से देखो ये प्रश्न, सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? कान की। लोगों को कान से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? लोगों को कान से जुड़ी समस्याएं हैं कान में मैल जमना, कान का बहना। ये 2 समस्याएं मैंने बताई हैं। इसके लिए इन्होंने ऐसा बताया कि कान में अगर आप किसी नुकीली चीज से लगाते हैं तो कान में जख्म हो सकते हैं, और जख्म होने के कारण क्या होता है कि हमारे कान खराब हो सकते हैं, उनमें दर्द उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद आ गया, सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है? नाक की। और आप किन किन चीजों को सूंघकर पहचान सकते हैं? हम फूल, मसाले,
केरोसिन, सब्जी आदि की सुगंध से चीजों को पहचान सकते हैं। तो ये हो गए आपके 4 प्रश्न। आप इन 4 प्रश्नों को अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे। इसके बाद मैंने आपको जो बातें बताई हैं अभी कि हमने क्या सीखा कि हमें अपने दांतों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों का ध्यान रखना चाहिए, अपने अंगों की ढंग से सफाई करनी चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने बताया है कि अगर किसी का छूना हमें अच्छा ना लगे तो उसके संबंध में हमें अपने माता पिता से चर्चा करनी चाहिए, जिस कारण ताकि हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो। बहुत सी चीजें हैं जो सीखने को इस किताब में, इस लेसन में हमें मिली है। आप उन चीजों को ढंग से पढ़ेंगे, इस लेसन को कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे, इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिखेंगे, बाकी के जो प्रश्न है आपको अगली वीडियो में करवा दूंगी। धन्यवाद।